अरे साथियों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा क्लास रहेगा क्लास 10th का जो मैथ का टोटल जितना फार्मूला है, टोटल चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला कराएंगे आप लोग को और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है सारा फार्मूला हम आप लोग को कराएंगे। और ऐसा ऐसा फार्मूला कराएंगे जो आपको एग्जाम बोर्ड में, बिहार बोर्ड की बात करें तो आपको 5 से 6 फार्मूला जो है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? तो कौन सा क्लास? तो क्लास 10th का करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्र आपको कराएंगे। उसके बाद बात करो तो इससे बाहर जो कुछ नहीं आएगा। जो फार्मूला हम बताएंगे वही फार्मूला को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो आपका दोबारा जो है वीडियो देखने के ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीका से आप लोग बने रहिए लास्ट तक, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है वही फार्मूला हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए पहला में दिया हुआ है, हम वास्तविक संख्या से बात करें तो पहला चैप्टर 1 से बात करें तो पहला फार्मूला में देखिए क्या कह रहा है। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या होता है? जैसे क्वेश्चन में पूछ दीजिए पहली संख्या इतना दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या होता है? तो लिखिए पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? बताइए इसका फार्मूला क्या होगा? एलसीएम गुना एससीएम होता है, एचसीएफ होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये इसका फार्मूला होता है। देखिए हम पूरा डिटेल्स में नहीं बताएंगे, कहा कि आप लोग के पास टाइम कम है और सिलेबस जो है ज़्यादा है। जो स्टूडेंट 2027 में एग्जाम दीजिएगा उसके लिए बता रहे हैं। ये फार्मूला आप कर लेते हैं तो आपको इससे जितना सवाल रहेगा, जितना मैथ में सवाल रहेगा, सारा सवाल आपको बनेगा और फार्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोग को कराने के लिए जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे और जो आपको एग्जाम में पूछेगा वही करेंगे। तो चलिए पहला में दिया हुआ है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 2 में देखिए क्या करा। फार्मूला नंबर 2 में देखिए शून्यकों का योग पूछ देते, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। शून्यकों का योग बताइए क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर बताइए क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय 1 होता है। ये इसका फार्मूला है। ये इसका क्या है? तो फार्मूला है। चलिए शून्यकों का योग हो गया। अब तीसरा नंबर फार्मूला में देखिए क्या कर रहा है। जो सब फार्मूला बता रहे हैं यही आपको एग्जाम में जो है देखने के लिए मिलेगा। इसका नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फ्री में सेंड कर देंगे और इससे वादा रहा है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए 3 नंबर में पूछ रहा है प्रतिच्छेदी रेखा कब होता है? प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है कब होता है? प्रतिच्छेदी रेखा का जैसे 4 ऑप्शन दे देगा। चलिए ये देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखा बराबर प्रतिच्छेदी रेखाएं बराबर क्या होता है? बताइए इसका। ये प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं, आप ही बताइए। A1/A2 बराबर B1/B2। ये कौन सा रेखा है? तो प्रतिच्छेदी रेखा है। केवल एक ही हल होगा इसका, केवल जो है एक ही हल है, केवल एक हल है इसका। केवल कितना हल है? तो एक हल है। अभी कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? चैप्टर 1 चल रहा है। अभी आप लोग को चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 में 3 फार्मूला देख लिए हैं। 3 फार्मूला जो है आपको लिख के देते हैं। इससे तो पहले एक क्वेश्चन रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा। उसके बाद शून्यकों का योग, ये जो रहेगा आपको प्रतिच्छेदी रेखा दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा इसी टाइप से, बोलेगा इसमें प्रतिच्छेदी रेखा चुनने के लिए। तो आपको फार्मूला याद रहेगा तब ना आप चुन पाइएगा। तो चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर में कौन सा फार्मूला है? 4 नंबर में समपाती रेखा क्या है? समपाती रेखा बताइए तो। समपाती रेखाएं बताइए।
समपाती रेखाएं, समपाती रेखा में क्या होता है, इसका जो समपाती रेखा में क्या होता है, इसका अनेक हल होता है। समपाती रेखा में अनेक हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक ही हल होता है। समपाती रेखा में बताइए, समपाती रेखा में क्या होता है, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये जो है अनेक हल है, क्या है तो अनेक हल होगा इसका, अनेक हल। इसी तरीका से जो है सारा फॉर्मूला आप लोग को हम करा देने जा रहे हैं। चलिए 5 नंबर में समांतर रेखाएं बताइए क्या है, समांतर रेखाएं 5 नंबर में समांतर, इसको अच्छे तरीका से कर लीजिएगा ना तो आपको फिक्स है जो बिहार बोर्ड में दूसरा वीडियो देखने का नौबत नहीं मिलेगा। जितना फार्मूला बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं और धीरे धीरे लिए हैं। सबसे बात करो तो मैथ में 8वां चैप्टर से जो है त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, उसका भी फार्मूला लेकर आए हैं। और त्रिकोणमिति से ऐसा ऐसा फार्मूला रहता है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा 4 से 5 नंबर तक का। चलिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, समांतर रेखाएं बताइए क्या है, समांतर रेखाएं बराबर, समांतर रेखाएं में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसका जो होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चलिए शून्यकों का गुणनफल पूछ दे तो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल बताइए। शून्यकों का गुणनफल पहला चैप्टर का सारा फॉर्मूला है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या है, इसका अल्फा गुना बीटा बराबर C/A होता है, माइनस नहीं होगा इसमें, -B/M होगा जिसमें जुटा जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, -B/A होता है, अल्फा गुना बीटा में क्या होता है, C/A होता है। चलिए 7 नंबर फार्मूला में देखिए, 7 नंबर फार्मूला में क्या कर रहा है, 7 नंबर फार्मूला में दिया हुआ है श्रीधाचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधाचार्य सुने हैं कभी नाम, देखिए श्रीधाचार्य यह सूत्र क्या होता है, श्रीधाचार्य सूत्र, फार्मूला या सूत्र बोलिए इसको। इसका जो होता है क्या होता है फार्मूला देखे होंगे लेकिन पहली बार आप, हमको लगता है जो आप लोग ये जो नाम सुन रहे हैं पहली बार नाम सुन रहे हैं। बताइए इसका क्या होगा, श्रीधाचार्य सूत्र का फार्मूला बताइए। जैसे x बराबर क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंदर रूट के अंदर हर b² -4ac बटे कितना तो 2a, यही है इसका फार्मूला। चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 नंबर फार्मूला में विकित्वर मतलब क्या होता है, विकित्वर का फार्मूला बताइए। तो विकित्वर इसको कौन चीज से दिखाते हैं, इसको डी से दिखाते हैं। डी बराबर बोलिए, डी बराबर क्या फार्मूला होता है इसका बताइए। डी बराबर b² -4ac होता है, b² -4ac होता है। 9 नंबर फार्मूला में देखिए क्या कर रहा है, जो फार्मूला करा रहे हैं उस फार्मूला को अच्छे तरीका से कर लीजिए। 9 नंबर में देखिए सर्व अंतर, डी बराबर क्या होता है, ये जो होता है कौन सा चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 5 की ओर। सर्व अंतर बताइए, सर्व अंतर इसको कौन डी से दिखाते हैं, छोटका डी से। इसका क्या होता है फार्मूला A2 - A1। पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको फार्मूला बता रहे हैं कहाँ से फार्मूला रहेगा, ये फार्मूला कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर में अंतिम पद या nवां पद बोले ज्ञात करने के लिए तो कौन सा फार्मूला का यूज होगा, अंतिम पद या आपसे बोल दे nवां पद
अंतिम पद बोल दे या एनवा पद बोल दे तो इसका कौन सा फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला बताइए। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। यही सब फॉर्मूला रहता है और ये फॉर्मूला जो दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं रहेगा। हम जो बता रहे हैं ना इसी से आपको क्वेश्चन भी बनेगा और इसी से जो होता है ना डायरेक्ट आपको एग्जाम में फार्मूला भी पूछ देगा। और इसको अच्छे तरीका से कर लेते हैं तो आपको पास नौबत नहीं आएगा दूसरा फार्मूला देखने, दूसरा वीडियो देखने का। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में देखिए क्या करा है, एन पदों का योग पूछ दे तो क्या होता है? एन पदों का योग बताइए। एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एन पदों का योग का फॉर्मूला कौन चीज से दिखाते हैं इसको बताइए? एस एन से। एस एन बराबर क्या होता है बताइए? एन बटे 2 कोष्ठ के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी कोष्ठ बंद। यही होता है कौन चीज का फॉर्मूला? एन पदों का योग का जो फॉर्मूला पूछे तो ये होता है। एस एन बराबर ये फॉर्मूला होता है। अंतिम पद या एनवा पद की बात करो तो ए एन का यूज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। चलिए 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, एन पदों का योग पूछ दे तो क्या कीजिएगा? एन पदों का योग, इसमें एनवा पद बोल रहा है। एन पदों का योग का बात करें तो एन पदों का योग, एन पदों का योग ये फार्मूला पे एक बनता है। एक फार्मूला में जिसमें ए भी पता हो और एल भी पता हो तो ये शॉर्ट फार्मूला लगाइएगा। कौन सा फार्मूला? एस एन बराबर दीजिए एन बटे 2 दीजिए, कोष्ठ के अंदर ए प्लस एल दीजिए। ये फार्मूला का यूज कीजिएगा। ये दोनों फार्मूला सेम है, दोनों में से कोनो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए 13 नंबर में दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र को कौन चीज से, जैसे पी क्यू बराबर क्या होता है? पी क्यू बराबर बताइए तो रूट के अंदर दीजिए। फार्मूला सबको अच्छे तरीका से देख लीजिए ना। इसका नोट्स या पीडीएफ चाहिए मैथ का तो पूरा डिटेल में हम सेंड कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए सिर्फ, ठीक ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर पावर दिया हुआ प्लस y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दिया हुआ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर पावर में 2 लगेगा। ये इसका कौन सा फार्मूला है? तो दूरी सूत्र का फार्मूला है। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, विभाजन सूत्र का बताइए तो फार्मूला क्या होगा? विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का फार्मूला बताइए। यही सब फार्मूला रहता है ना, जो थोड़ा बड़ा रहता है देखने में अल्टर टाइप लगता है, वही जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला उठा के दे देता है। विभाजन सूत्र का फार्मूला बताइए, इसका क्या होगा? विभाजन सूत्र का फार्मूला कोष्ठ mx2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, उसके बाद क्या दिया हुआ है? m1, यहाँ पे m1 होगा, x2 दिए हैं तो y2 होगा, प्लस यहाँ पे m2 है तो m2 सेम रहेगा, x2 यहाँ पे दिया, y2 यहाँ पे दिया है, x1 वहाँ पे है तो y1 यहाँ पे हो जाएगा, बटे m1 प्लस m2। ये किसका फार्मूला है? विभाजन सूत्र का फार्मूला है ये। इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे में देखिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में देखिए कौन सा फार्मूला होता है? 15 नंबर में मध्य बिंदु का सूत्र बताइए। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र या फार्मूला, इसका क्या होगा? जो सब बता रहे हैं वही सब कर लीजिए ना। यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2।
इसी दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी दोनों में आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। विभाजन सूत्र बोलता है तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, मध्य बिंदु बोलता है ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये दोनों को अच्छे तरीका से आप लोग देख लीजिएगा। तो 15 नंबर तक हो गया है। अगला बढ़ते हैं। इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है सारा फार्मूला हम आप लोग को करा देंगे। 1/2 कोष्ठ के अंदर x1 कोष्ठ दिए, y2 में से y3 माइनस y3 प्लस उसके बाद x2 कोष्ठ के अंदर y3 माइनस y1 कोष्ठ बंद प्लस x2 y1 माइनस y2 कोष्ठ बंद। ये जो है किसका फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीका से। हमको लगता है थोड़ा लिखने में गलती हो गया, इसको आप लोग अच्छे तरीका से जो है देख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर हो गया। 17 नंबर में देखिए क्या करा है। 17 में दिया हुआ है संरेखीय स्थिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे। आपको ऑप्शन में दे देगा। जैसे 17 नंबर ये क्वेश्चन से ये जो फार्मूला रहता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। जैसे आपको दे देगा कि संरेखीय स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 1 2 3 4 दे देगा तो आप क्या बोलिएगा, 0 बोलिएगा। आप जब पढ़े होंगे तब ना 0 बोलिएगा। चलिए लिखिए संरेखीय स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। संरेखीय स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 0 होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 में देखिए 18 नंबर फॉर्मूला में देखिए क्या करा है कि त्रिकोणमिति सब चलते हैं। त्रिकोणमिति में पहले आप लोग निष्पत्ति पढ़े होंगे। निष्पत्ति कितना है बताइए। त्रिकोणमिति का अब इंपॉर्टेंट फार्मूला सब बता रहे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा फार्मूला। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात टेबल आप लोग को बाद में बताएंगे किस तरीका से लिखना है, उसको डिटेल्स में बता देंगे टेबल को, ठीक है ना। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अब पहले बताइए निष्पत्ति कितना होता है। निष्पत्ति कितना होता है। निष्पत्ति आज एक ट्रिक बता रहे हैं। निष्पत्ति बताइए। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, यह आप लोग का फार्मूला है। इसी को बोला जाता है निष्पत्ति, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपको याद नहीं होता है तो ये लिख लीजिए, ये ट्रिक है लाल बटे काका। ये ट्रिक को अपनाइए। एल बटे क्या होता है, लम होता है। जैसे देखिए ये आपका लम हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। आपसे पूछ देंगे साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण होता है। लम बटे कर्ण होगा। वही पूछ देगा कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण। इस पे एक क्वेश्चन देकर बना देते, लेकिन टाइम को हम फार्मूला का अच्छे तरीका से डिस्कस करेंगे, ठीक ना। देखिए फार्मूला को, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार को ए, कर्ण के को कर्ण, ए एल हुआ आपके पास, ये आधार हुआ, लम आधार कर्ण हुआ ये आप। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटे आधार होता है। लम बटे आधार होता है। अब कोट थीटा में क्या कीजिएगा आप ही लोग बताइए। कोट थीटा में इसको उल्टा दीजिए ऐसे करके, आधार बटे क्या होता है, लम होता है। इसी में क्या करना है, कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कर्ण बटे लम, ये आपका क्या होगा, निष्पत्ति 6 है। इसी तरीका से आपको याद रखना है। ट्रिक आप लोग को कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। चलिए त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है उसको करा देते हैं। त्रिकोणमिति का फार्मूला की बात करते हैं। बताइए 19 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बताइए, इसका 1 होगा, ये तो सबको पता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए, sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये सब फार्मूला है, इसको अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में काम आएगा, बहुत 100% काम आएगा, 100%। ये जो होता है तीनों फार्मूला में से आपको एक फार्मूला जो है डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए तब आगे बढ़ने हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा कीजिएगा तो क्या होता है 1/कोसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का। कोस थीटा का बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा करते जाइए, सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक हो गया। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। इसी तरीका से कोट की बात करें तो 1/tan थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा बोले तो करने के लिए सेक थीटा बराबर सब पे एक क्वेश्चन देकर बनवा देते, लेकिन टाइम नहीं है अब आप लोग के पास। ये सब फार्मूला बता रहे हैं, अच्छे तरीका से इसको देख लीजिए, ठीक ना। चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1/कोस थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर बताइए तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा। अब जो होता है आप लोग को ये जो फार्मूला अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति का इतना कर लेते हैं, आपको जो है एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। टेबल जो है हम लास्ट में बताएंगे, लास्ट में आप लोग को टेबल बताएंगे किस तरीका से, जैसे sin 30 डिग्री का मान कैसे हुआ, sin 45 डिग्री का मान कैसे हुआ, कोसेक 30 डिग्री का मान कैसे हुआ, तो उसको लास्ट में बताएंगे, इसको पहले कर लेते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर में वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, बहुत आसान है। 19 नंबर 20 में देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr² होता है। 21 नंबर में देखिए क्या करा है, 21 में वृत्त का परिधि बताइए। वृत्त का परिधि आप लोग को पता होगा, बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है बताइए, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। अभी तो वृत्त का परिधि तक गया है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। 22 नंबर में देखिए क्या करा है, 22 नंबर फार्मूला में लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए। इसको हम फिगर दे के अच्छे तरीका से समझा देते, लेकिन आप लोग के पास टाइम कम है और सिलेबस जो है ज़्यादा है और ज़्यादा चैप्टर है, तो हम सोचते हैं फार्मूला ऐसा बता जो आपको एग्जाम में जो अभी तक नहीं कुछ किया तो ये फार्मूला कर लीजिएगा, तो आपको 100% जो है मैथ का क्वेश्चन बनेगा। चलिए 22 नंबर में बताइए लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr² होता है। तो इसमें देखिए क्या करा है, तो इसमें यही दिया हुआ है। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल इसका क्या होता है 360 माइनस θ/360 गुना πr²। इसका किसका है तो ये त्रिज्यीय खंड का फार्मूला है। तो चलिए 24 नंबर में देखिए क्या करा। 24 नंबर में घन का आयतन बताइए। घन का आयतन घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। भुजा की इसको a⁴ बोलिए। चलिए 25 नंबर में देखिए क्या करा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसको फिगर देकर अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन टाइम कम है आप लोग के पास, अच्छा से रिवीजन कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² यानी कि भुजा स्क्वायर। घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH। इसका किसका है तो घनाभ का आयतन है। चलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो क्या होता है 27 में
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये किसका फॉर्मूला आता है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। 28 में देखिए क्या करा, बेलन का आयतन बताइए। बेलन दे के फिगर आप लोग को समझा देते, लेकिन टाइम कम है। जो फार्मूला लिखा रहे हैं वो फार्मूला को देख लीजिए। जब नहीं टाइम मिल रहा है लिखने का तो आप कमेंट कीजिए, हम सेंड कर दे रहे हैं पीडीएफ को निकाल लीजिए, अच्छे तरीक़े से ये फार्मूला को कर लीजिएगा। चलिए बेलन का आयतन बताइए। तो पहले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। 29 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है। 30 नंबर में देखिए क्या करा है, 30 में दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही सब जो फार्मूला, बहुत फार्मूला को छाटे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग को करवा रहे हैं। इसका जो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। चलिए 30 नंबर। 31 में देखिए क्या करा है, 31 में शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन, बहुत फार्मूला को छाट के देखिए, शॉर्टकट में कितना फार्मूला, मैक्सिमम 10 फार्मूला और जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी को कर लेते हैं तो आपको जो है स्क्वायर मैथ में अच्छा मिल जाएंगे, अच्छे स्क्वायर मिल जाएंगे। चलिए गोले का शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। 32 में देखिए क्या कर रहा है, 32 नंबर में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। 33 में देखिए क्या करा है, 33 वाला फार्मूला में देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गोले का पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का। 34 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए 34 नंबर में देखिए क्या करा है, गोले का आयतन बताइए। तो गोले का आयतन नहीं हुआ है, गोले का आयतन, इसको अच्छे तरीक़ा से कर लीजिए ना, एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा। जो अभी तक कुछ नहीं किया तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे। 4/3 पाई आर क्यू होता है। 35 में देखिए क्या करा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। 35 में देखिए क्या करा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो जितना गोला का ना उसका आधा कर दीजिए। गोले का कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर को अर्धगोला में क्या कीजिए, आधा कर दीजिए, ये आपका हो गया। चलिए 36 नंबर में देखिए क्या करा है, अर्धगोले का आयतन बताइए। तो अर्धगोले का आयतन बताइए क्या होता है? अर्धगोले का आयतन बताइए। 2/3 पाई आर क्यू होगा अर्धगोले का आयतन। चलिए 37 नंबर में देखिए, हमारे चैनल से आप जुड़ रहे हैं और मैथ में आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं
कि बिहार बोर्ड एग्जाम तक में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता देंगे जो आपको 90% जो है मैथ में गारंटी लेते हैं, 99% गारंटी लेते हैं। चलिए 37 नंबर। 38 में देखिए क्या करा, अभी तो शुरू किए हैं। 37 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। 37 38 में देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 38 में देखिए क्या करा है, माध्य निकालने का। अब चलिए त्रिकोण, अब चलते हैं कौन सा माध्य माध्यिका बहुलक पे। माध्य बराबर माध्य निकालने के लिए बोले तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, माध्य निकालने का फॉर्मूला, माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स पे पार, इसको बार बोला जाता है, बराबर एफ एक्स बटे एफ। ये कौन सा फॉर्मूला है, आपको माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। इसको क्या बोला जाता है आप लोग बताइएगा, कमेंट में पढ़े होंगे तो। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर बताइए। बहुलक, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आप बताइए। बहुलक बराबर L प्लस कोष्ठ के अंदर F1 माइनस F0 बटे है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बटे गुना H। ये जो किसका फॉर्मूला है, ये बहुलक का फॉर्मूला। इस पर हम एक क्वेश्चन भी देकर बना देते, टाइम नहीं है, सिर्फ इस वीडियो में फॉर्मूला बताएंगे कहाँ कौन कौन इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कौन फार्मूला जो है आपको काम आएगा और वो कौन फार्मूला जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 10 टॉप क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 10 टॉप क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 10 टॉप क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं सब्जेक्टिव में, जिसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, 7 से 8। चलिए माध्यक बराबर बताइए तो क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस एक्स बटे 2 माइनस सी एफ बटे गुना H। ये किसका फार्मूला है, तो ये माध्यक का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, तो ये बहुलक का फार्मूला है। अब बताइए 3 माध्यक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक बराबर, 3 माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, 2 माध्य होता है। किसका, तो 3 माध्यक पूछे आपको तो बहुलक बराबर जो होता है ये बहुलक का फार्मूला है, प्लस 2 माध्य बराबर होता है। ये किसका फार्मूला है, तो 3 माध्यक का है, ये माध्यक का है फार्मूला, ये बहुलक का फार्मूला है। तो आप लोग अच्छे तरीक़े से समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग को टेबल की बात करते हैं। टेबल आप लोग को बोले थे लास्ट में बताएंगे। तो ये जितना फार्मूला था 15 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट, 15 चैप्टर की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो ये उसके लिए है इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये इतना कर लेते हैं तो आपको जो है 90% आ सकता है। 100% की बात नहीं करेंगे, 100% का बात नहीं, सिर्फ 90% का बात करेंगे जो आपको एग्जाम में दिला सकता है, और इम्पोर्टेंट फार्मूला सब। तो चलिए टेबल की बात करते हैं। टेबल को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए टेबल फाड़ लिए हैं। अब निष्पत्ति जो आप लोग को बताए थे 6 होता है, कितना, तो 6, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। तो अब साइन 0 डिग्री का मान बताइए, कोई पूछ देगा साइन 30 डिग्री का मान बताइए, जैसे कोई पूछ देगा टैन 45 डिग्री का मान बताइए, तो आप लोग नहीं बता पाते थे। इसका ट्रिक है, तो चलिए पहले में देखिए किस तरीका से इसको करना है। देखिए जो आपने पहले शुरू में साइन 0 डिग्री का मान पूछे तो इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान पूछे तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान पूछे तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान पूछे तो √3/2 हो जाएगा। वही साइन 90 डिग्री का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब साइन में साइन का तो लिख लिए, साइन का उल्टा करते जाइए। जैसे एक यहाँ पे है ना, तो ये एक यहाँ पे दे दीजिए। देखिए कितना आसान है। √3/2 है तो √3/2 दीजिए। 1/√2 है तो 1/√2 दीजिए।
1/2 है तो 1/2 दीजिए, ये जीरो जो है जीरो को यहाँ पे दीजिए। ये समझ गए। अब 10 में आप लोग को क्या करना है, इसी का जो है इसका जो है उल्टा इसमें कर दिए, तो अब ये दोनों को करके 10 में देना है। जैसे 0 और 1 को आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 होगा, तो ये 0 हो गया। अब इसमें 1/√2 का है, 1/2 है, अब √3 है ना, तो √3 को गुना में क्या होता है, तो √3 ऊपर है तो नीचे चलेगा, 2/√3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1/√3 आएगा, 1/√3 दीजिए यहाँ पे। इसी तरीक़ा से इसमें कीजिए, क्या है 1/√2 है, √2 है। इसी तरीक़ा से इसमें काटिएगा तो कैसे होगा, जैसे 1/√2 है गुना √2/1, तो ये कट गया, ये हमारे पास क्या बच के आ गया, तो 1 बच के आ गया। इसी तरह का ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। चलिए अब इसी को उल्टा दीजिए, √3/2 1, 1/√3 0। अब यही दोनों को कीजिएगा तो सेक में लिख दीजिए, सेक में क्या होगा 1 होगा, 1/√3 होगा, 2 होगा, अनंत होगा, इसमें अनंत है, कोट में अनंत हो जाएगा, कोट में भी अनंत हो जाएगा। इसको याद करना पड़ेगा, या ना तो एक अच्छा हम वीडियो लेकर आएंगे, इसके बारे में अच्छा से डिटेल्स में समझा देंगे आपको। तो चलिए इसी का उल्टा कर दीजिए, जो है इसको उल्टा कर दीजिए, √2 यहाँ पे दीजिए, 2 यहाँ पे दीजिए, 1/√3 यहाँ पे दीजिए, 1 है तो 1 को यहाँ पे दे दीजिए, यही हमारे टेबल हो गया। तो चलिए इसी तरीक़ा से, जब इसको आप अच्छे तरीक़ा से नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, अच्छे तरीक़ा से आप लोग को बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ जाइएगा।